नमस्कार। आज हम बात करेंगे ब्लूबेरी में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं। एक होता है पीट मॉस, एक होता है इसमें परलाइट होता है और दूसरा चीड़ पाइन करके उसके जो बाग्स आते हैं वो हम यूज़ करते हैं। वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो इसका एक हैक है जो आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप उन चीज़ों को यूज़ करके इसका जो एक्सपेंस होगा इस पर कम से कम भी 1000 रुपया तो आपको लगाना पड़ेगा एक प्लांट पे। तो आप उसको निगेट कर सकते हो और वो उस खर्चे को कम कर सकते हो। एक हैक जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, जो आपको मैं दिखाऊंगा और जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, पिछले साल से, तो वो अच्छे से काम कर रहा है। तो आई थिंक आपको भी इसको देखना चाहिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या चीज़ें हैं, वो किस तरीके से होगा। ये है, इसमें मैंने बाय करा है, ये है कोकोपीट, ये वाला उगाओ, ये मैंने उगाओ से बाय करा है। तो ये है वर्मी कंपोस्ट। तो अब जो थर्ड चीज़ है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहती है, वो 500-600 आपको खर्च करना पड़ेगा, तो फिर जाके वो थोड़ी सी मिलती है। तो इसमें क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे देखो आप, ये मैंने वुड चिप्स इसमें डाल के रखी हुई हैं। इसमें मैंने मिक्स करा था पानी, और इसमें एक एसिड आता है जिसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें से मैंने सारा पानी निकाल दिया था। तो अब इसमें थोड़ा पानी बचा हुआ है, बाकी मैं चिप्स आज यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसका पहले जितना भी पानी था वो सारा निकाल दिया। तो इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज़ करा था। तो आप सिट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो, अमेज़ोन से कहीं से भी परचेज़ करते हो, यहाँ से आपको एग्रीकल्चरल जो फर्टिलाइज़र मिलते हैं आप वहाँ से ले सकते हो। हाँ, तो अब अगर आप एक ड्रम में पानी लेके और थोड़ा सा उसमें सिट्रिक एसिड, जहाँ आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड थोड़ा इंजरियस हो सकता है, काफ़ी डेट्रीमेंटल होता है, क्योंकि एक्चुअल में वो एसिड होता है। तो उसको बड़े ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप उसको लेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उसमें डाल के और आप वुड चिप्स डाल के रख दो 1 महीने के लिए। तो फिर जाके आप वुड चिप्स निकालो और इसको वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट के साथ मिक्स करके हर एक पार्ट को 1/3 लेके, तो इसका वुड चिप्स जहाँ सॉडस्ट को लेके 1/3 आप वर्मी कंपोस्ट लोगे और 1/3 आप लोगे इसमें कोकोपीट। तो आप मिक्स करके उसमें एक और केमिकल हम यूज़ करेंगे, वो आपको बाय करना पड़ेगा। तो उसके कंपनी के बारे में और उसकी डिटेल में आपको शेयर करूँगा। तो आप उसको यूज़ करके एक पौधे को अच्छे से ग्रो कर सकते हो। फिर आपके पास जो इसका पानी बचेगा, आप उस पानी को यूज़ करके उसमें थोड़ा और पानी मिक्स करके एक 4.5 से लेके और 4.3 से लेके 5.3 तक आप इस पानी को यूज़ कर सकते हो। इसके बीच में आप pH रख के उस पानी को आप डेली डालोगे, और उसके बाद जो उसके डेली बेसिस पे आप माइक्रो न्यूट्रेंट आप डालते हो उसमें उसका बड़ा ध्यान से आपको पूरा बना के रखना पड़ेगा। ये है मेरे 10 ब्लूबेरी के प्लांट्स। तो इनके लिए मैं आज मिक्स करने वाला हूँ सारा। आज मैंने इसका कोकोपीट बाइक मुझे यहाँ पे पहुँचा, रिसीव करा मैंने, यह है उगाओ से। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि इसकी क्वालिटी कंटेंट जो इसका कोकोपीट है वो कैसा है। आपको अच्छा लगेगा देख के, क्योंकि अगर आप रिव्यूज़ नहीं दोगे तो फिर काम कैसे चलेगा। ये देखो, ये सारी की सारी इसमें ज़्यादातर मिट्टी है इसमें। ये देखो, ये सारी की सारी रेत है इसमें। कोकोपीट तो ये रहा जो है, इसमें भी बहुत सारी मिट्टी है, बहुत सारी। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये सारी मिट्टी है, रेत है सारी। और अभी मैंने इसका सिर्फ 1/3 इस्तेमाल करा है, जो 1/4 में भी। ये हाल है इसका। ये है वुड चिप्स, सॉडस्ट, कोकोपीट। तो ये थर्ड वन है वर्मी कंपोस्ट। मेरे पास 10 प्लांट्स हैं। उन 10 प्लांट्स में ये चीज़ें डालनी है मुझे। जो नेक्स्ट चीज़ है जिसको आपको देखना चाहिए वो है सॉइल एसिडिफायर। ये स्पेशली ब्लूबेरीज़ के लिए यूज़ की जाती है। इसका कंपनी का नाम है इकोटिका। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें शायद एलिमेंटल सल्फ़र होगा या कुछ और होगा साथ में।
तो ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। अगर आप इसको एक बार डाल देते हो तो आपका 1-2 महीना निकल जाता है आराम से। वैसे भी अगर आप ये वाले वुड चिप्स जो मैंने आपको दिखाया अभी, तो अगर आप इसको उस न्यूट्रलाइज पानी में जिसकी pH 2 या 3 है तो उसमें डाल के रखते हो तो इसकी pH भी काफ़ी डाउन आ जाती है, तो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए आपको पीट मॉस और परलाइट और पाइन चिप्स जो हैं, पाइन बाग आगे, चीड़ पाइन बाग, तो उसके एज ए एक्ट करेगा उस तरीके से। तो आपके बड़े सारे पैसे बचेंगे। आपको कम से कम भी ज़्यादा नहीं बोलता तो एक प्लांट के पीछे आपको 500-700 का बेनिफिट होगा। इस बैग में यहाँ तक वुड चिप्स हैं, उसके ऊपर जो इतना पोर्शन है तो वो रहेगा इसमें वुड चिप्स और इसमें बर्मी कंपोस्ट। तो इसके जो बाद वाला भी मैंने मिक्स करा, इसमें बर्मी कंपोस्ट होगा, कोकोपीट होगा और वुड चिप्स होंगी। तो अब इसके बाद हम जो मिक्सचर बनाएंगे, मिक्सअप करेंगे, तो उसमें हम यूज़ करेंगे सॉइल एसिडिफायर, क्योंकि जो उसकी टॉप की लेयर होगी तो उसको उसमें सॉइल एसिडिफायर का डालना ज़रूरी होगा, नहीं तो उसकी pH अच्छे से मेंटेन नहीं होगी। जब इसमें काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, आप अगर एक बार ही डाल देते हो इसको, ये मटेरियल, तो उसके बाद आप चाहे ये एसिडिफायर नहीं भी डालोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि अगर एक बार एसिडिफाई हो गई तो आप उस पर जो उसको वाटरिंग किया करोगे, उसको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया करोगे, वो तो आप मेंटेन्ड pH वाला पानी दिया करोगे, तो फिर उस पानी से जो सराउंडिंग एरिया होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसके बाद आपको इशू नहीं आएगा। पर पहली बार आपको ये इसी तरीके से डालना होगा, अच्छे से pH मेंटेन करके। एकदम से ये वाला सॉइल एसिडिफाई काम नहीं करेगा, थोड़े दिनों के बाद आपकी सॉइल एसिडिफाई होना शुरू हो जाएगी अच्छे से। जो वुड चिप्स मैंने इसमें डाल के रखी थी उसकी pH तो नॉर्मली 3 के अराउंड होगी। जो पीट मॉस आप लेके आते हो वहाँ से, जो बाय करते हो, जब वुड चिप इसकी चीड़ पाइन चिप्स होंगी तो उनका pH चीड़ पाइन का रहेगा कोई 5.5 या 6 के अराउंड। तो जो पीट मॉस होगा उसका pH रहता है अराउंड 4.5 से 5.5 के बीच में, जो अच्छी क्वालिटी का होगा। तो पहली बात तो आपको अच्छी क्वालिटी का अमेज़ॉन पे मिलेगा नहीं, तो आपको डायरेक्टली वेबसाइट से लेना पड़ेगा, अच्छा रिप्यूटेड ब्रांड चूज़ करना पड़ेगा। तो उतने पैसे क्यों खर्च करने हैं आपको, आप ये वाला जो मेथड है वो अप्लाई करो। मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ एक प्लांट पे, तो पिछले 3-4 महीने से बाकी प्लांट्स पे भी इसी तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसको डालोगे। एश्योरेंस के लिए आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा इसका FR करके वैरायटी है, तो ये एक डिफरेंट वैरायटी है। तो ये और नेक्स्ट वाला, ये दोनों एक वैरायटी है और ये डिफरेंट वैरायटी है। तो देखो ये कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इसको कोई इशू है अभी, आई थिंक इसको रूट रॉट का इशू हो रहा होगा या है, तो इसके लिए मैंने फंगीसाइड यूज़ करा, तो प्रॉबेबली थोड़े दिन में इसका इफेक्ट अच्छे से दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही कुछ भी बताया जा रहा हूँ आपको, तो हर एक चीज़ को आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, चीज़ों को अच्छे से अप्लाई करके। डॉक्टर नीम के, तो अब हम इसको भी थोड़ा यूज़ करेंगे बीच में, ताकि किसी भी तरीके की फंगस या कुछ डिजीज़ इसमें ना हो। ये आ गया यूरिया। अगर आपको लगता है कि आप ऑर्गेनिकली कर सकते हो तो आपको अच्छा सोर्स चाहिए, मेरे पास नहीं है। MKP मोनो पोटाशियम फॉस्फेट, इससे यूरिया से होगी नाइट्रोजन की पूर्ति, इससे होगी फॉस्फोरस और पोटाशियम की। आपको किसी भी स्पेशल फर्टिलाइज़र को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। आपको बस यूरिया, NKP और
माइक्रो न्यूट्रेंट्स। तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो फॉर्म करूँगा। ये है उत्कर्ष का, एक और है इससे ज़्यादा अच्छा है वो, उसमें सल्फ़र भी है, इसमें सल्फ़र नहीं है। तो उत्कर्ष का माइक्रो न्यूट्रेंट है, मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसको मैंने पहले से पानी में मिक्स करके रखा हुआ है। तो इस पे मैंने कर ली है मार्किंग। तो अब इसको हम पकड़ेंगे, थोड़ा दबाएंगे अच्छे से। यह है मिस्टी, ये बायोलॉक्सी का है, तो बायोलॉक्सी लेंगे। तो ये आगे पैकेजिंग। तो अभी हमने अपने प्लांट्स को इन पॉट्स में, ग्रो बैग्स में शिफ्ट करा। तो इसमें आजकल क्या कर रहे हैं लोग, कुछ कि सीधा मिट्टी में प्लांट कर रहे हैं और वहाँ पे उसके जो पीएच है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जो मुझे फ़िलहाल पर्सनली थोड़ा मुश्किल लगता है। तो बारिश आने पे उसका पीएच इनबैलेंस हो जाएगा, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसकी ग्रोथ में भी इफ़ेक्ट आएगा और उसकी जो फ्रूटिंग होगी वो भी काफ़ी बैडली इफ़ेक्ट होगी। तो इसलिए मैं ग्रो बैग्स में ग्रो करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो इसमें बड़ी सारी चीज़ें थी, जैसे अलग अलग डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वैरायटीज़ हैं इसमें मार्केट में अवेलेबल। तो आप किसी पे भी जा सकते हैं जिसमें आपको सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट साइमल्टेनियसली मिल जाएं। पर मुझे जो मिला, जो अब तक मैंने रिसर्च करा, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, ठीक है। अभी के लिए मेरे पास लगभग 6 वैरायटीज़ हैं ब्लूबेरीज़ की, तो उन सब पे एक साथ ही काम करता हूँ। तो इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करूँगा बाद में। ओके, थैंक यू।